हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन पढ़ाई में स्वागत है। इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्रश्न बैंक सत्र 2020-21 विषय जीव विज्ञान कक्षा 12वीं अध्याय 5 वंशागति और विविधता के सिद्धांत। इसमें आपके जो सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं ये तो आपको हल दिए गए हैं। इसी प्रकार आपके जो खाली स्थान है वो भी आपको हल दिए गए हैं, एक शब्द में उत्तर भी दिए गए हैं। और आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं जो आपको लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, ये सभी लघु उत्तरीय प्रश्नों का हल इस वीडियो में हम करने वाले हैं। इन सभी 15 प्रश्नों को इस वीडियो में हल करेंगे, तो इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। तो चलो शुरू करते हैं। इसका पहला प्रश्न है कि मेडल की सफलता का सबसे प्रमुख कारण बताइए। तो इसके जो देखते हैं, के साइंटिस्ट थे, उन्होंने बहुत बड़ी विशेषता अर्जित की थी और उन्होंने मटर के पौधे को चुना था, इसी कारण वो फेमस हो गए थे। तो ये इन्हें आनुवंशिकी का जनक भी कहा जाता है। इनका पूरा नाम है ग्रेगर जोहन मेडल। इसकी जो सफलता के कारण हैं वो 4 कारण थे प्रमुख, कि मेडल ने प्रयोग हेतु केवल ऐसे पौधों को चुना जो आनुवंशिक रूप से शुद्ध थे। नंबर 2, मेडल ने एक समय में केवल एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। नंबर 3, मेडल ने अपने प्रयोगों को सावधानीपूर्वक संपन्न करते हुए प्रयोगों का पूरा रिकॉर्ड रखा। नंबर 4, मेडल ने अपने प्रयोगों का F2 एवं F3 पीढ़ियों तक अध्ययन किया। ये इसका प्रमुख कारण था कि मेडल की सफलता का। तो आपने प्रश्न देख लिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये आपका 11वां प्रश्न है, 2 अंक वाला, कि आनुवंशिक विभिन्नताओं के कारणों पर प्रकाश डालिए। तो इसका जो आंसर है, आनुवंशिक विभिन्नता निम्नलिखित कारणों से उत्पन्न होती है। इसका सबसे पहला कारण है कि गुणसूत्रों की संख्या परिवर्तन। इसका जो हम विवरण लिखेंगे कि गुणसूत्रों की संख्या बदलने से आनुवंशिक पदार्थों की मात्रा भी बदल जाती है, जिससे जीव अपने जनकों से क्या हो जाते हैं, भिन्न हो जाते हैं। इसी प्रकार आपका दूसरा, जीन उत्परिवर्तन। जीन की संरचना परिवर्तन के कारण भी विभिन्नता उत्पन्न होती हैं। नंबर 3, गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन। नंबर 4, लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन के समय जीन विनिमय के कारण विभिन्नता उत्पन्न होती हैं। यह आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि जीनोटाइप और फिनोटाइप में आपको कोई 3 अंतर लिखने थे। इसका जो जीनोटाइप को जीन प्रारूप भी कहते हैं और इसको फिनोटाइप को समलक्षणी कहते हैं। इसके जो अंतर हैं वो समझते हैं बड़ी ही आसानी से। इसका जो पहला अंतर था कि जीनोटाइप किसी जीन के संगठन को व्यक्त करता है और इसका फिनोटाइप यह जीवों में प्रत्यक्ष रूप से आकार, रंग, रूप, स्वभाव आदि को व्यक्त करता है। इनका लक्षण एक समान होता है यदि किसी प्रकार के कारण प्रभावित ना करें। नंबर 2, ये ऊपर से एक समान भले ही दिखे लेकिन इनका जैनिक संगठन अलग अलग होता है। इसी प्रकार आपको ये तीसरा अंतर लिख देना है और इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि मेडल द्वारा दिए गए युग्मकों की शुद्धता अथवा पृथक्करण का नियम व्याख्या साधारण से समझाइए। तो इसकी जो व्याख्या हम साधारण से समझा रहे हैं। तो मेडल ने अपने प्रयोगों में देखा कि शुद्ध वंशक्रम वाले लंबे पौधे और शुद्ध वंशक्रम वाले वन्य पौधे को संकरण से प्राप्त F1 संकर पीढ़ी से सभी पौधे कैसे लंबे प्राप्त होते, परंतु F1 पौधे स्वपरागण के पश्चात F2 पीढ़ी में लंबे बौने 3:1 में दिए गए। F2 में लंबे पौधे वंशक्रम जितने लंबे थे तथा बौने पौधे शुद्ध वंशक्रम वाले बौने जनक के बराबर थे। इस प्रकार आपको उदाहरण भी लिख देना है और इन्हें अच्छे से समझा देना है। तो इस प्रकार आपका यह आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं इसी क्रम में। अगला प्रश्न था कि पुरुषों में वर्णांतर स्त्रियों की अपेक्षा अधिक होती है, क्यों? तो इसका जो आंसर है NCERT एग्जाम्पल है, ये आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। IMP की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका मैं आंसर पढ़ता हूँ कि वर्णांतता एक X क्रोमोसोम संलग्न विकार है। यह अप्रभावी लक्षण वाला विकार है। पुरुषों में जो कि एक ही X क्रोमोसोम होता है तथा वर्णांतता वाला विकार एक एकल एलील ही वर्णांतर उत्पन्न करने में सक्षम होता है, जबकि मादा में 2 क्रोमोसोम होते हैं। उनमें दोनों X क्रोमोसोम वर्णांतर विकार वाला एलील अर्थात डबल डोज होना आवश्यक है, क्योंकि समयुग्मजी प्रभावी स्थिति में ही उन्हें वर्णांतर उत्पन्न होती है। इस प्रकार पुरुषों में वर्णांतर स्त्रियों की अपेक्षा क्या होती है, अधिक होती है।
इसी प्रकार आपका अगला प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न था कि शंकर पूजक बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस में आपको कोई अंतर बताना था, तो आप इसके माध्यम से अंतर बता सकते हैं। इसका जो पहला अंतर हो जाएगा परिभाषा के, संकर संतानों एवं उनके जनकों के बीच कराए जाने वाले संकरण को संकर पूर्वज संकरण या बैक क्रॉस संकर कहते हैं। इसी प्रकार टेस्ट क्रॉस को देखते हैं। टेस्ट क्रॉस में क्या है कि जब किसी F1 पीढ़ी की संतान का संकरण उसके अप्रभावी जनक के साथ कराया जाता है तो उसे परीक्षा संकरण या टेस्ट क्रॉस कहते हैं। इसमें क्या होता है कि बैक क्रॉस में क्या प्रभावी जनक के साथ किया जाता है और इसमें अप्रभावी जनक के साथ किया जाए, एक अंतर ये हो जाएगा आपका। इसी प्रकार आपको अंतर लिख देने हैं। आपको दोनों आंसर दिए गए हैं, इसका आंसर ये है और इसका चित्र भी बना देना है। फिर आपका अगला था कि प्रभाविता और प्रबलता से आप क्या समझते हैं, तो सबसे पहले प्रबलता देखते हैं। प्रबलता या एपिस्टोसिस इसे कहते हैं। कभी कभी दो जीन जो परस्पर एकविकल्पी नहीं होते, जीन के एक ही लक्षण में इस प्रकार प्रभावित करते हैं जिससे एक जीन दूसरे जीन के प्रभाव को छिपाता है उसे प्रबल, तथा जिस जीन की अभिव्यक्ति रुक जाती है वह अबल कहलाता है। यह घटना परिघटना प्रबलता कहलाती है। इसी के क्रम में आप आगे भी लिख सकते हैं इसी का। फिर देखते हैं प्रभाविता। तो प्रभाविता का जो पहला है, मेंडल के विपरीत लक्षण जोड़ी में वह लक्षण जो संकर तथा अपने शुद्ध वंशक्रम दोनों स्थिति में अभिलक्षित होता है प्रभावी लक्षण कहलाता है। इस क्रम को प्रभाविता कहते हैं। फिर आप दूसरा लक्षण, इसी प्रकार तीसरा लक्षण लिख सकते हैं। मैं इसको पढ़ देता हूँ कि प्रभाविता का लक्षण विषम तथा समय कुंजी दोनों में अभिलक्षित होता है। प्रभावी लक्षण या वन्य एलील कहे जा सकते हैं। इसका यह आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला था आपका, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, IMP प्रश्न है, इसे आप अच्छे से तैयार कीजिए। कि एक हीमोफीलिया के रोगी पुरुष का विवाह यदि एक सामान्य स्त्री से कर दिया जाए तो उससे उत्पन्न संतति को रेखाचित्र द्वारा समझाइए। इसका आंसर है कि एक हीमोफिलिक पुरुष तथा सामान्य स्त्री द्वारा उत्पन्न संतानों में हीमोफीलिया की वंशागति निम्न प्रकार होगी। तो यहाँ पुरुष क्या होते हैं, इसमें गुणसूत्र होते हैं XY, लेकिन स्त्रियों में X, इसे क्या कहेंगे H यहाँ लिखा है, तो ये कहा है हीमोफिलिक का एक निशान हो गया। इस प्रकार हीमोफिलिक पुरुष और सामान्य स्त्री, इसके जो गुणसूत्र निकलेंगे तो XH और XH और इंटू वाई और XX से निकलेंगे। इसका संकरण इससे होगा तो क्या होगा कि वाहक स्त्री और सामान्य पुरुष इसकी वंशागति में होंगे। इस प्रकार इसका हम स्पष्टीकरण देंगे कि चित्र द्वारा स्पष्ट है कि हीमोफिलिक पुरुष दो प्रकार के शुक्राणु इस प्रकार बनेंगे, किंतु स्त्री में एक ही प्रकार के अंड बनेंगे। इससे उत्पन्न XY युग्मनज से सामान्य पुत्र तथा XH युग्मनज से वाहक पुत्री का जन्म होगा। इस पीढ़ी में कोई रोग नहीं होगा क्योंकि हीमोफिलिक का जीन XY के साथ नहीं आया, यह जीन XH के साथ आता है, अतः वाहक पुत्री उत्पन्न होगी। इस प्रकार आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि डाउन सिंड्रोम से क्या तात्पर्य है। तो डाउन सिंड्रोम एक क्या है, गुणसूत्री व्याधि है। इसका जो आंसर देखते हैं कि इस सिंड्रोम का कारण ऑटोसोमल गुणसूत्रों की संख्या परिवर्तन है। इस विकृति से ग्रसित व्यक्ति को मंगोलियन मूर कहा जाता है। पीड़ित व्यक्तियों की देह कोशिका में 40 गुणसूत्र की जगह कितने होते हैं, 47 होते हैं। यानी 21वें जोड़ों के ऑटोसोम 2 के स्थान पर क्या होते हैं, 3 हो जाते हैं। इस प्रकार आपको ये कुछ इसके लक्षण भी लिख देने हैं, जीभ मोटी, मुँह खुला, ललाट चौड़ा, गर्दन मोटी। इस प्रकार आप डाउन सिंड्रोम का आंसर लिख देंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला था आपका 15वां क्वेश्चन कि एडवर्स लक्षण में गुणसूत्रों की संख्या, तो इसका भी आंसर आप लिख दीजिए। बहुत ही सिंपल आंसर है। अगला आपका था 14वें नंबर का कि टर्नर सिंड्रोम क्या, समझाइए। ये 3 प्रकार से पूछा जा सकता है। इसका आंसर देखते हैं कि आनुवांशिक अनियमितता के कारण उत्पन्न इस विकृति से व्यथित व्यक्ति को द्विगुणित कोशिका में 45 गुणसूत्र होते हैं। ऐसे व्यक्ति समलक्षणी तौर पर मादा बंद होता है। इस संलक्षण से ग्रसित मादा में अंडाशय का विकास नहीं होता। स्तन जो कम विकसित होते हैं, गर्दन वेब्ड हो जाती है, छाती चौड़ी, स्त्रियां कद में छोटी तथा मंद बुद्धि रह जाती हैं। इस प्रकार इसके आपको टर्नर सिंड्रोम के लक्षण लिखने थे। आपको वो यदि अच्छे से ना दिखाई दे तो आप इसे लिख सकते हैं, ये इसी का शॉर्ट डुप्लीकेट है। इस प्रकार जो किस टॉपिक पर चाहिए
अगले वीडियो में हम आपको ये आपके लघु उत्तरीय प्रश्न तो करवा दिए हैं, अब हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का हल जल्दी प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो आप बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास वो उसकी नोटिफिकेशन पहुंच सके। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इससे पहले हमने बायोलॉजी के अन्य अध्यायों के भी सॉल्यूशन उपलब्ध करा दिए हैं। आप हमारे चैनल फ्री ऑनलाइन पढ़ाई की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से सभी वीडियोस को एक साथ देख सकते हैं। धन्यवाद।